मैनपुरी अब करहल चौराहे का नाम महाराणा प्रताप चौक होगा। पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी ने डीएम-एसपी की उपस्थिति में किया मूर्ति का अनावरण। पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने करहल चौराहे का उनके प्रयास से लगाई गई महाराणा प्रताप चौहान की मूर्ति का अनावरण किया गया है। अब करहल चौराहे का नाम महाराणा प्रताप सिंह चौहान होगा। सभी वक्ताओं ने महाराणा प्रताप जी के संघर्ष को विस्तार से बताया। कहा कि मौत उसे कहते हैं जो मरने के पश्चात भी जीवित रहता है। यहाँ उद्घाटन अवसर पर डीएम अविनाश कृष्ण सिंह, एसपी विनोद कुमार, एसडीएम सदर निबोधता शर्मा, सीओ सिटी संतोष कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा, पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान, ममता राजपूत, प्रेम सिंह साक्य, चेयरमैन संगीता गुप्ता, आलोक गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख जागीर, मुनीश सिंह चौहान, भल्लू चौहान, कविता राठौर, मंजू चौहान, शिवदत्त भदौरिया, तमाम लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे हैं। और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है यहाँ पर सभी अतिथियों का गुलदस्ता भेंट कर माल्यार्पण करके स्वागत किया है। मौसम खराब होने पर यहाँ छाता लगा करके यहाँ लोग पहुँचे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि वीर पुरुष वो भारत का लाल, उसके साथ साथ उनके साथी जिन्होंने महाराणा प्रताप जी को जब बुरा समय था, घास की रोटियां खाने को मजबूर हो रहे थे, उस समय जो प्रेरणा देने का काम किया, नई ताकत और ऊर्जा देने का काम किया, ऐसे बाबा साहब को भी हम लोग साथ ही साथ प्रणाम और नमन करते हैं, उनको भी अभिवादन करते हैं। और जैसा कभी यहाँ बताया जा रहा था, तो हम उस पर पूरी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन दो तीन चीजें जो मैनपुरी के विषय हैं उस पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। पहला तो ये कि इस साल जो मूर्तियां लगने का कार्यक्रम चल रहा है, 4 मूर्तियां आपके सामने आलोक जी ने बताई। 5वीं मूर्ति लल्लू सिंह चौहान साहब जो पूर्व विधायक रहे, एमएलसी रहे, उनकी मूर्ति भी नगर पालिका के शहीद पार्क में इसी साल बहुत जल्दी लगने का काम हो रहा है। ये 5 मूर्तियां इस साल लग रही हैं। इस साल का मतलब अभी 1 महीने के अंदर अगली 14 मूर्तियां, जिसमें बाबा साहब ही हैं, कोई बचाई नहीं है। जितनी मांग थी मैनपुरी की, कोई चौराहा नहीं बचेगा जिस पर भव्य दिव्य एक मूर्ति मैनपुरी की शोभा न बढ़ा रही हो। ये 14 मूर्तियां 31 मार्च 2024 से पहले मतलब विदिन 3 और 4 मंथ, 3-4 महीने में वो मूर्तियां भी पूरा का पूरा अपना असली जामा पहनाने का साकार स्वरूप ले सकेंगी। साथ ही साथ आपके संज्ञान में लाना है कि पूरे जनपद में 36 नए पर्यटन स्थल, भव्य दिव्य पुराने मंदिर जिनका जीर्णोद्धार आवश्यकता, जिनकी बहुत बड़ी मान्यता है, वो 36 मंदिरों और पर्यटन की योजनाएं इसी साल पूरी कराने का काम भी पर्यटन विभाग करेगा। अकेले मैनपुरी में 36 हैं और
मैं समझता हूँ कि आज़ादी से आज तक 2 नहीं हुई होंगी, लेकिन मैनपुरी में जब पूर्णता की ओर जा रही है वो 36 नहीं है। इससे पहले आपका ऑडिटोरियम और संग्रहालय इतना बड़ा मैं समझता हूँ आगरा में भी नहीं, आगरा मंडल में कहीं नहीं है उतना बड़ा संग्रहालय और म्यूजियम सीडीओ कार्यालय के बराबर में आपका स्वीकृत हो गया है। और उसका कार्य भी मैं समझता हूँ 2 से 3 महीने के अंदर अंदर धरातल पर दिखाई निर्माण होता हुआ बनने लगेगा। ये आपका हो गया है। राजा का ताल पुरानी मैनपुरी की भी महती आवश्यकता है कि वहाँ भी विकास की किरणें बहें, तो राजा के ताल को हम पूरा इको टूरिज्म में डेवलप करेंगे। उसमें जो पानी जाता है गंदा उसके लिए एसटीपी का निर्माण होगा, आसपास पार्किंग की व्यवस्था होगी, सड़कों का चौड़ीकरण होगा और वो पूरे तालाब के किनारे फव्वारे और पर्यटकों को बैठने की हमारा प्रयास होगा कि मैनपुरी के आज सब लोग जाकर के शाम के वक्त वहाँ जाकर के पिकनिक मनाने का काम कर सके। इतना भव्यता दिव्यता का स्वरूप तो राजा के उस बड़े तालाब को देने का काम इस साल हम पूरा करा देंगे। साथ ही साथ अन्य कई योजनाएं जो आपके सामने प्रस्तुत होंगी, लेकिन हमारा प्रयास है कि मैनपुरी का बाईपास जिसकी चर्चा डीएम साहब कर रहे थे 20 किलोमीटर लंबाई का है, उसकी लागत 700 करोड़ रुपया बन के गई है। 700 करोड़ रुपए से नया बाईपास भौगांव रेलवे क्रॉसिंग से आगे जुड़ेगा। ये मैनपुरी के पहले जरामई के आसपास से शुरू होके और मैनपुरी भौगांव के आगे जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके आसपास जुड़ने का काम होगा, जिसमें जमीन भी अधिग्रहित की जाएगी। जमीन की लागत के साथ उसका जो एस्टीमेट आया है 695 करोड़ रुपए, लगभग 700 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बहुत शीघ्र आपका स्वीकृत होगा। वो परियोजना भी आपके सामने आकर के उसका परिणाम क्या होगा, बाईपास नहीं होगा, मैनपुरी का ऐसा विकास होगा कि मैनपुरी अपना विकराल रूप लेके भव्य रूप लेकर के इसकी सीमा 20 किलोमीटर और लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी। नए अवसर पैदा होंगे, रोजी रोटी के अवसर पैदा होंगे और साथ ही साथ इतना इलाका जो आएगा उसमें जमीनों की कीमतें 10 गुना बढ़ने का काम हो सकेगा। 10 गुना कीमतें यहाँ नया मैनपुरी, नया डेवलप मैनपुरी, नई कॉलोनियाँ, नए आवास, नए प्लॉटिंग, नए भव्यता दिव्यता का स्वरूप मैनपुरी को मिल जाएगा। ये हम कराने का काम करेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि मैनपुरी नए कलेवर में दिखाई पड़े, नए ऊर्जा के साथ दिखाई पड़े। इसलिए पहली मूर्ति उन सब लोगों के लिए चेतावनी भी है जो मैनपुरी को नष्ट करना चाहते हैं, मैनपुरी की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, मैनपुरी पे कब्जेदारी करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी करेल चौराहे पे आदरणीय महाराणा प्रताप जी भाला लेके खड़े हो गए। अब ये आसुरी शक्तियां मैनपुरी में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके लिए चेतक के ऊपर भाले के साथ सही दिशा में खड़े हैं। के कार्यक्रम के लिए आप सब लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और हम लोगों का कोई अलग से प्रयास नहीं है, आप सब लोगों की प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है और आप सबकी कृपा से और आशीर्वाद से, क्योंकि आपने चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया, उसी का परिणाम है कि रिटर्न गिफ्ट के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी को प्रोजेक्ट दे करके जयवीर सिंह का सम्मान नहीं, मैनपुरी जनपद के बच्चों का सम्मान देने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि आपके प्रतिनिधि के रूप में, आपके सेवक के रूप में हम सब मैनपुरी के विकास के लिए, मैनपुरी के कल्याण के लिए, मैनपुरी के स्वाभिमान सम्मान के लिए हर समय 24 घंटे लगातार उपलब्ध है और आपको आश्वस्त करते हैं कि आपका मान सम्मान स्वाभिमान किसी भी दिशा में हम नहीं गिरने देंगे, सुरक्षित रखेंगे। और कहीं भी जहाँ जरूरत होगी जयवीर सिंह आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं। किसी भी गरीब के साथ, किसी भी जरूरतमंद के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय, अत्याचार, बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, ये भी हम आपको आश्वस्त करते हैं। पुनः बैठे हुए सभी बच्चासी नेताओं का, आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए इस पवित्र अवसर पर, पवित्र अवसर इसलिए कि आज महाराणा प्रताप जी की भव्य दिव्य मूर्ति का जब कार्यक्रम हो रहा है
इंद्र भगवान भी आपको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। इस पवित्र मौके पर आप सबको पुनः बधाई। और एक और बधाई, कल भारत ने एक लंबी छलांग लगाते हुए चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करके विश्व में भारत के विज्ञान का एक बार लोहा मनवाने का काम किया है। और सफल प्रक्षेपण के लिए भी मैनपुरी के जन जन का सम्मान है, देश का सम्मान है, देश का गौरव है कि हम टेक्नोलॉजी में भी दुनिया में सबसे आगे वाले देशों की पंक्ति में खड़े हो गए। इसके लिए भी आपको बधाई। पुनः आप सबको बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, हर हर महादेव।